सादिया खौस बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। अब से कुछ देर पहले हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है, होश के नाखुन लें। मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर आज आखिरी बार दरखास्त करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर वो ना माने तो नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि नून लीग और एक्स्ट्रा मेंबरान के साथ मिलकर कानून साजी कराऊंगा। इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर ही लौटूंगा। उन्होंने कहा कि बेंच बनाना है या अदालत, नाम कुछ भी रख लें, नुमाइंदगी बराबर हो। बिलावल भुट्टो ने मजीद मुतालबा किया कि आईनी मामले पर अदालत बैठे तो तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब में मजीद कहना था कि वफाकी अदालत बनाना बेनजीर भुट्टो का मुतालबा था। बेनजीर ने वादा किया था आईनी अदालत बनाकर रहूंगी। मैं बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूं और यही अदालत आमिर की रबर स्टैंप बनी, आइन का साथ नहीं दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी जो खिताब किया है बिलावल भुट्टो ने वो काफी हद तक क्लियर है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। उन्होंने कहा कि माने ना माने लेकिन ये तो होकर रहेगा, मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं। देखिए, दो चीजें हैं। नंबर वन, एक तो वो सियासी जलसे से खिताब कर रहे थे। अच्छा। और वो जलसा था ताजियत के लिए कि 17 साल पहले जो सानिया हुआ वहाँ पर कारसाद में और उन शुदा की याद में था। तो लिहाजा जो इस तरह की बड़ी गैदरिंग के सामने बात की जाती है उसमें टोन एंड टेनर जरा डिफरेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सामने बैठे होते हैं और सारे ही फॉलोअर्स होते हैं। हैविंग सेड दैट, वो जो बात कर रहे हैं 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा हुआ था कि आईनी अदालत बनेगी। अब वो आईनी अदालत पे प्रेस करते रहे, लेकिन जिस तरह से फिर बाकी सियासी जमातों के साथ इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश में उन्हें एक फुल फ्लेज्ड आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच तक अपने आप को महदूद करना पड़ रहा है। लेकिन वो इससे भी खुश हैं कि कम अज कम एक ऐसा आईनी बेंच होगा जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि तमाम सूबों को नुमाइंदगी मिले। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, तमाम सूबों को नुमाइंदगी वाला, क्योंकि साकिब निसार देख लें या इफ्तिखार चौधरी उससे पहले या बाकी 2-3 में जजेस गिनवाऊं तो वो थे पंजाब से ताल्लुक। और सियासी जो केसेस आते रहे वो फैसले होते रहे, तो दूसरे सूबे शायद ये समझ रहे थे कि चूंकि वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, मसलन इजाजुल हसन की बात कर ली जाए या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक जज को निकाल दिया, वो सारे ही पंजाब से थे। तो ये इस वजह से दूसरे सूबे या बिलावल भुट्टो दरदारी जो बात कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं कि बाकी सूबों को भी जो आईनी बेंच या अदालत, अब तो बेंच बनने जा रहा है, उसमें जो सियासी सवालात हैं या सियासी क्वेश्चंस आते हैं या सियासी मामलात आते हैं, उनमें बाकी सूबे भी अपना फैसला साजी होती है। जब ये सुप्रीम कोर्ट फैसले कर देती है कि निकाल देना है एक वजीर आजम को, स्टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, 3 सेकंड की सजा, कन्विक्शन बन गई और वजीर आजम घर चला जाए, या वजीर आजम को फांसी लगा दो, या वजीर आजम को जो तनख्वाह बेटे से लिखी हुई थी, ली तो नहीं है लेकिन चूंकि लिखी हुई थी और शो नहीं की तो उसको भी निकाल दो। तो ये एक एहसास समझ लें या फीलिंग जो है उनमें थी, तो इस वजह से ये बार बार कह रहे हैं। अब चूंकि आज की जो यानी गुज़श्ता दिन तो आप कह सकते हैं जुमे के दिन जो एक डेवलपमेंट हुई कि आईनी कमेटी या खसूसी पार्लिमान की कमेटी, उसमें कहीं ना कहीं इत्तफाक राय की एक स्पिरिट पैदा हुई। तो इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि जब मैं इस्लामाबाद से लौटूंगा तो मैं आईनी बेंच लेकर आऊंगा। नजर आ रहा है यानी उनको भी 26वीं तरमीम। अच्छा शौकत साहब, आपने 2 पॉइंट उठाए। आपने एक तो विफाक के हवाले से बात की, जो विफाकी अदालत की बात कर रहे हैं और नुमाइंदगी चाह रहे हैं हर सूबे की उस बेंच के अंदर या अदालत के अंदर, जो भी कह लें आप उसको। लेकिन आपने जो 2 हमारे सामने रखी मिसालें वजीर आजम की, तो जो वज़ीर आजम फारिग किए गए वो भी दोनों पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। एक तो ये, दूसरा ये बताइएगा, अब यहाँ पर मौलाना फजल रहमान का बेंच वाली बात तो मान ली गई है, कौन सा पॉइंट है जिस पर वो इत्तफाक नहीं कर पा रहे? पहली बात तो ये है कि दोनों पंजाब से थे, लेकिन फैसला भी प्राइमरीली यहीं के जजेज ने किया। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी
पंजाब से थे बट पीपल्स पार्टी के थे और आसिफ अली जरदारी साहब सदर ममलिकत थे। पीपल्स पार्टी समझती है कि एक हमारे वजीर आजम को फांसी दे दी गई, दूसरी वजीर आजम थी वो मार दी गई और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को इक़्तिदार से निकाल दिया गया। यानी बेशक डोमिसाइल कहीं का भी हो, इफ्तिखार चौधरी का डोमिसाइल तो बलूचिस्तान का था लेकिन हैं तो वो बहरहाल फैसलाबाद साइड से ना, इसलिए ये फीलिंग पाई जाती है फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान। अब मौलाना फजलुर रहमान से जो बात परसों रात भी मौलाना फजलुर रहमान ने बात की, उन्होंने कहा कि अदलिया की हद तक हमारा इत्तफाक राय हो गया है। लेकिन ये जो बिलावल अभी कह रहे थे कि जी बात चीजें जो आपको पसंद ना भी हों वो भी करना पड़ती हैं, तो कुछ और चीजें भी इस तरमीम का पहले तो हिस्सा थी। अब अगर ये सिर्फ अदलिया तक इत्तफाक हुआ है तो बाकी जो मामलात हैं, मसलन मैं आपको बता देता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हम कुछ एंकर थे, 8-10 हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें मिलिट्री कोर्ट की बात हुई थी। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मुस्तकिल ना रखें, कोई सनसेट क्लॉज रख दें। सनसेट का मतलब है कि 1 साल या 2 साल मतलब आइन में डाल दिया जाए। जी, और वो आइन में लिख दिया जाता है कि फलां तारीख को ये बजाते खुद बखुद ये दे विल सीज टू एग्जिस्ट। तो मिलिट्री कोर्ट वाला मामला आज जो 26 नुकात सामने आए उनमें तो मिलिट्री कोर्ट वाली बात नहीं थी। इसी तरह से कुछ और मामलात हैं जो आज के मसवदे में जिस पर इत्तफाक राय बताया गया और वो बार बार कहा गया कि सिर्फ जो है वो अदलिया में इस्लाहात की हद तक है। तो मेरा ख्याल है कि जो मामलात पर अभी नहीं हुआ इत्तफाक राय, वो शायद इत्तफाक राय कंप्लीटली नहीं हुआ है। बिल्कुल शौकत पराचा, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि जिस तरीके से आज जलसे में खिताब किया जा रहा था उसमें पता चल रहा था कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हुआ है। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से भी मुसलसल ये बात मेंशन की जा रही है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमारा कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ है। दूसरी जानिब अभी भी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होनी है कुछ देर के बाद। उस मुलाकात के हवाले से जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, आगाह कीजिएगा, एक दफा फिर मुलाकात होने जा रही है बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज भी रात गए मुलाकात हुई थी, तो अभी फिर दोबारा मुलाकात शेड्यूल है और रात के ये मुलाकात होनी है, क्योंकि इससे